गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर प्रथम में अर्जुन ने पूछा, भगवान किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म है कौन, वह ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसी के विषय में आप देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। उस ब्रह्म में ही प्रकृति भी लीन हो जाती है, दुर्गा भी, प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं। या देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांडों के जो एकमात्र ईश्वर हैं उन्हें परमात्मा कहा जाता है। उनका विग्रह सत्य चित्त और आनंद में है। ब्रह्मा, प्रभृति देवता, महाविराट और स्वल्प विराट सभी परम प्रभु परमात्मा के अंश हैं। ये जो नीचे के जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये काल यानी विराट, ये सारे के सारे उसी परम पिता के, उसी के अंश हैं। ये भगवान नहीं है, समर्थ नहीं है। आगे देखो 662 पृष्ठ पे वही 9वां स्कंद है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत परब्रह्म परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण और प्रकृति से परे हैं, दुर्गा से भी आगे हैं। उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न कोई भौतिक आकार है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते हैं। उनकी कृपा से ही ज्ञानी बने हुए कमल योनि ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की रचना की होती है। शिव को मृत्युंजय और सर्वशक्तिताओं कहा जाता है। वे सर्वेश एवं महान तपस्वी हैं। परब्रह्म को जानकर उनकी तपस्या के प्रभाव से संहार कार्य में सफल होते हैं। यानी विष्णु ब्रह्मा शिव सफल नहीं है, समर्थ नहीं है, ये उस परमात्मा की शक्ति लेकर आगे कार्य करते हैं। उन परब्रह्म के प्रति श्रद्धा रखने तथा उनकी सेवा करने के प्रभाव से ही जगत पालक भगवान विष्णु महान विभूति से संपन्न, सर्वज्ञानी, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी, सबके रक्षक, संपूर्ण शक्ति प्रदान करने में समर्थ तथा सर्वेश्वर हुए। प्रकृति को सर्वशक्ति रूपणी महामाया और सर्वेश्वरी भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसे ये सिद्ध हो गया कि न तो ब्रह्मा समर्थ है, न विष्णु समर्थ है, न शिव जी समर्थ है, और इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और शक्ति है, इस दुर्गा से भी ऊपर और शक्ति है। दुर्गा अपने ही वचनों में कहती है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो सर्वेश्वर, सबका ज्ञानदाता, सबका मालिक है। ये है 7वां स्कंद। वही देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये 7वां स्कंद और 562 से फिर सुनाते हैं आपको। अब आपने भगवान विष्णु जी की स्टेटमेंट सुनी कि मैं तो दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता। अब दुर्गा क्या कह रही है वो सुनो, पढ़िए स्वयं अपनी आंखों से। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, या खुद देवी कह रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। आगे देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। अब देखो ये सभी उवाबाई का ज्ञान देते हैं, जीव को भ्रमित करते हैं। दुर्गा पहले तो कह रही है कि मेरा ध्यान करो, अब कहती है उस परमात्मा के बारे में बताती हूं जो सर्वशक्तिमान है, सबका पालक है, वही पूजा के योग्य है। ये देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। अब देखो
क्या कह रही है दुर्गा कि वो परमात्मा तो सबके ज्ञानते पार है, अर्थात उसके विषय में कोई नहीं जानता। आप देखो आगे क्या बताते हैं, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो। ओहो, सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया जाए हुआ बाण साधना करो, संधान करो, और फिर भगवान भावना गुप्त चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बात बनाकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब ये सभी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने आकर के पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, शिव को, इनको समझाने की चेष्टा की। इन्होंने कुछ तो वो ज्ञान परमात्मा वाला ठीक सा मान लिया, और उसी का फिर आगे प्रचार चलता रहा। अब देवी क्या कह रही है, ये क्या कहते हैं कि वो परमात्मा जो और है, सबकी बुद्धि से परे है, वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर माने अविनाशी, वो अक्षर ब्रह्म, तो उसका ही वेदन करो। वेदन माने उसी को लक्ष्य मानकर प्राप्त करने की चेष्टा करो। उसके लिए ओम मंत्र है। ओम मंत्र तो उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। लक्ष्य यानी उसका उद्देश्य। आगे देखो, वह एकमात्र परमात्मा को, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बात छोड़ दे। यानी अपनी पूजा भी कहती है छोड़ दो, केवल सब प्रकार से उसी परमात्मा को जानो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में आरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्रित रह स्थित हैं। उस हृदय में ही विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अभी 363 पर क्या कह रहा है, ये 363 ही चल रहा है जो अभी हम पढ़ते आ रहे। यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी एक देशीय है, ब्रह्मलोक में रहता है। धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा ही आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भलीभांति देख लेते। धीर पुरुष, धीर माने तत्वदर्शी। अब जैसे आपने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत ही उस परमात्मा के विषय में जानते हैं। तो ये भी अपने से आगे बता रही है, कोई और तत्वदर्शी संत ही उसको जानते हैं, वही उसको देख सकते हैं, और वो परमात्मा। अब इनका खिचड़ी ज्ञान है। हमने जो कंसेप्ट क्लियर करना था वो ये है कि ना ब्रह्म माने ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव जी को। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, इससे आगे भगवान नहीं मानता। दुर्गा कह रही है कि वो परमात्मा कोई और है, वही पूजा के योग्य है, वही सारी जीवों का आधार है। उसकी जैसा उसने अपनी सोच है कि उसका ओम नाम जाप करो, उसी का ध्यान करो, वो ब्रह्मलोक में रहता, वही पूर्ण परमात्मा है। अब इन्होंने तो जीव को गुमराह करने का एक पूर्ण रूप से जाल फैला रखा है, और ये दुर्गा जो है काल के भय से सत्य नहीं बता सकती, और इस काल ने इन सबको भ्रमित करके और सभी जीवों को अज्ञानी बना रखा है।
आगे फिर देखना, धीर यानी बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा, विज्ञान माने तत्व ज्ञान, विज्ञान माने तत्व ज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है उसको भली भांति देख लेते हैं, यानी साकार हुआ जब देख लेते हैं। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव के हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म अक्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोष्ठ दिव्य परम धाम में विराजित है, दिव्य परम धाम में विराजित है। वह शुभ्र सर्वथा विशुद्ध और संपूर्ण प्रकाश में वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उस प्रकाश रूप परम धाम में परमात्मा में न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा न तारे ही प्रकाशित होते हैं, न वहां ये बिजली चमकती है, फिर अग्नि की तो बात ही क्या है, आदि आदि। उसको प्रकाशित होने पर किसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है। अब पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि ना तो ब्रह्मा न बेरा क्या का, सब उआ बाई बोल रहे हैं, जैसे भांग पी कर जो मुंह माई हुआ कह दी, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। कहते हैं सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सदगुरु टीवी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले।